नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, पेयजल परियोजनाओं में आचार संहिता के चलते देरी नहीं हो। मुख्य सचिव ने बैठक ली और कहा कि राज्य में जो भी पेयजल परियोजनाएं चल रही हैं तो आचार संहिता के चलते उनमें डिले ना हो। अगली जानकारी है, जहां राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने एक समझौता पत्र यानी कि एमओयू हस्ताक्षरित किया है गुजरात के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल। क्या है ये एमओयू और इससे राजस्थान को क्या फायदा होगा, ये आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगले पेज पर जानकारी है आरपीएससी से संबंधित, जहां 7 विषयों की मॉडल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। इसके बाद जयपुर में सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसकी जब्ती के लिए अभियान चलाया गया। इसके बाद अगली जानकारी भी आरपीएससी से ही है, जहां आयोग की वेबसाइट पर अब कुछ अहम अदालती निर्णय हैं वो आपको मिल सकेंगे, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ये जानकारी हो सके कब कौन से निर्णय में या कौन से वाद में क्या फैसला आया था। जिला कलेक्टर अचानक पहुंचे डेयरी प्लांट, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। ये सामान्य प्रशासनिक कुछ जानकारियां हैं, हर दिन हम देखते हैं ऐसी कुछ जानकारियां। बालोतरा, जहां जिला कलेक्टर ने परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त 12 ये यहाँ पहुंचे, जहां जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने पेयजल आपूर्ति का जायजा लिया। यानी इस पेज में लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं। इनमें से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ें कम होती हैं, ज़्यादातर वो शुरू में ही होती है, जिसमें योजनाएं या कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। आज की न्यूज में से 2 खास बातें निकल के आई थी। एक तो चिकित्सा विभाग ने एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है, किसके साथ? सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के साथ। दूसरा, जयपुर जिले में अभियान चलाया गया सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती के लिए। इसके बाद अगली जानकारी जो कल की न्यूज में थी, मिशन कर्मयोगी। आज भी यानी कि इसकी जानकारी में भी, आज की जानकारी में भी जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक मीटिंग ली है और मिशन कर्मयोगी के बारे में कल भी उन्होंने चर्चा की, आज भी की। तो देखेंगे मिशन कर्मयोगी भी क्या है। शुरुआत सबसे पहले उसी समझौता पत्र के बारे में जो राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने गुजरात के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, इनके बीच में किया है। अब इससे राजस्थान को फायदा क्या होगा, पहले तो ये सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं किस किस के बीच में एमओयू हुआ है। तो राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और गुजरात के श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद एवं राजकोट, गुजरात प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। राजस्थान करंट अफेयर्स में एमओयू वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। पुराने जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें एमओयू वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए। या तो ये पूछा जाता है कि एमओयू में पार्टीज कौन कौन है, यानी एक तरफ जैसे चिकित्सा विभाग है तो दूसरी तरफ कौन है, या फिर उसका उद्देश्य पूछा गया है, एमओयू का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़े से ध्यान से देखनी है। अब इस एमओयू से राजस्थान को क्या फ़ायदा होगा, तो राजस्थान में हृदय रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं जिनकी आयु 3 माह से लेकर 18 वर्ष तक है, तो ऐसे बच्चों को, किशोर किशोरियों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी की सुविधा इस एमओयू से मिल सकेगी। अब इसमें डिटेल में बताया गया है कि उनके साथ, उन बच्चों के साथ जो इतने छोटे बच्चे हैं 3 महीने से लेकर और उनकी उम्र 6 साल तक है, उनके साथ परिजन भी जाएंगे। तो 3 महीने से लेकर अगर 6 वर्ष तक की उम्र का रोगी बच्चा है तो उसके साथ परिजन, और 6 वर्ष से अधिक के यदि बच्चा है, अच्छा यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, 3 माह से 6 वर्ष तक का बच्चा है तो उसके साथ 2 परिजन, और अगर 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो उनके साथ 1 परिजन को परिवहन और अन्य सुविधाएं दी जाती है। साथ ही बताया गया है कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है यानी कि आरबीएस के, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी मोबाइल टीम का मतलब वो टीम नहीं जो मोबाइल लेके घूमती है, मोबाइल टीम का मतलब वो टीम जो चल सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, यानी कि गाड़ियों में बैठकर जो जा सके उसको कहा जाता है मोबाइल टीम। इस मोबाइल टीम के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों, मदरसों, राजकीय जो विद्यालय हैं इनमें प्रत्येक बच्चे की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है, पहले उसकी स्वास्थ्य जांच की जाती है, और अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसमें जन्मजात कोई दुर्लभ रोग है उसकी पहचान करके उन बच्चों को आगे जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ रेफर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनको निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए। ये कौन सा कार्यक्रम है, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगली जानकारी है सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान, जो कि जयपुर में संचालित किया जा रहा है 15 मई से 17 मई 2024।
इसका संचालक है जयपुर का नगर निगम ग्रेटर। उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना। अगली जानकारी कल की न्यूज़ से है, ये मिशन कर्मयोगी। ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आए, एनर्जेटिक होकर वो कार्य करें। इसके लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, जिसका नाम रखा गया मिशन कर्मयोगी। ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 को, जिसका उद्देश्य है सिविल सेवकों को अधिक दक्ष और ऊर्जावान बनाना। अब इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी काफ़ी यूज किया जाता है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। अब इसमें एक समन्वय इकाई कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाई जाएगी और इस कोऑर्डिनेशन यूनिट गठित की गई है। इसमें क्या क्या होगा, तो जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और उनके अलावा इसमें कुछ और सचिव होंगे, कुछ चुनिंदा सचिव, और कैडर को नियंत्रित करने वाले कुछ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज का अभ्यास प्रश्न, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निशुल्क हार्ट सर्जरी हेतु राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने किस संस्थान के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? आपके ऑप्शन है नारायणा हॉस्पिटल, श्री सत्य साई हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल या CK बिरला हॉस्पिटल। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।